हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज हम डिस्कस करेंगे 20th ऑफ जैन के करंट अफेयर और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ और जितने भी मेरे यूट्यूब के ऊपर क्लासेस होती हैं पीडीएफ एंड जितने भी मेरे पेड कोर्सेज़ की जानकारी है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करता हूं। डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से आपको यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे 1,12,000 प्लस मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। और मेरे दो पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ द 10,000 MCQ कोर्स, दूसरा हमारा GS कोर्स आता है। 10,000 MCQ कोर्स के अंदर हमने चैप्टर वाइज जो है प्रॉपर तरीके से MCQ डिस्कस किए हैं टॉपिक वाइज। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी, SSC, रेलवे, डिफेंस, स्टेट एग्जाम, स्टेट PCS, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम पेपर भरा होगा आपने, आपके पंजाब के पेपर बहुत सारे आने वाले हैं, PCS, नायब तहसीलदार और बहुत सारे पेपर आने वाले हैं, तो आप इन कोर्सेज़ को परचेज कर सकते हो। तो एक है 10,000 MCQ कोर्स, इसके अंदर आपको विपन 10 कूपन कोड यूज़ करना है तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरा हमारा GS कोर्स है, तो GS कोर्स के अंदर आपको एक कूपन कोड लगाना है VIP 500, तो डिस्काउंट मिल जाएगा। GS कोर्स जो है फुल्ली हमारा थियोरी कोर्स है, पूरा का डिटेल थियोरी कोर्स इसके अंदर है। इन कोर्सेज़ को आप परचेज़ कहाँ से करोगे? स्टडी IQ ऐप से। करना क्या है आपको? स्टडी IQ की ऐप आपको डाउनलोड करनी है। जैसे आप डाउनलोड करते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज। होम पेज के बाद यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, यहाँ पे व्यू ऑल का बटन। जैसे व्यू ऑल के बटन को दबाएंगे तीसरे नंबर के ऊपर आपको दिखेगा 10,000 MCQ कोर्स और चौथे नंबर के ऊपर आपको दिखेगा GS कोर्स। तो जो भी रिस्पेक्टिव कोर्स हैं वो लगाइए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इंडियन आर्मी ने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है $20 मिलियन का आइडिया फॉर्ज के साथ, ताकि आपका हाई एल्टीट्यूड वेरिएंट जो है आपका ड्रोन का वो ले सकें। तो कौन से ड्रोन की ये बात कर रहे हैं? तो ये बात कर रहे हैं स्विच ड्रोन की बात कर रहे हैं। आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, ए ऑप्शन। जो स्विच है एक्चुअली ये है क्या? दिस इज द फिक्स्ड विंग वर्टिकल टेक ऑफ, vertical takeoff and landing. This is very important question. Landing UAV, unmanned aerial vehicle. This is very important. Fixed wing vertical take off and landing. This is very important. और ये जो स्विच है आपका सर्विलेंस करने के में आपको हेल्प करता है। कहाँ पे? इंडियन बॉर्डर्स के अराउंड, इंडियन आर्मी के बॉर्डर्स के अराउंड जो है आपको हेल्प करता है। और इससे जो है जो आइडिया फॉर्ज है ये हमारे देश के अंदर जो है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर हो जाएगा हमारे ड्रोन्स बनाने में इंडिया के। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। और हाल ही में हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है किसके साथ? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, टाटा पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड लार्सन एंड टोरबो। इनके साथ जो है इन्होंने 3 एग्रीमेंट साइन किए हैं हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, ताकि जो है आपका 6 पिनाका रेजिमेंट जो है आपको प्रोवाइड की जा सके, इंडियन आर्मी को प्रोवाइड की जा सके। 2580 करोड़ रुपए का जो है ये प्रोजेक्ट है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे आइडिया फॉर्ज की जो CEO हैं उनका नाम क्या है? अंकित मेहता। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? मुंबई के अंदर है। आर्मी की बात हो रही है तो आर्मी के जो चीफ हैं वो हैं मनोज मुकुंद नरावने। और हमारा आर्मी डे कब होता है? 15 जनवरी को। और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कौन है? हमारे डेट इज राजनाथ सिंह जी हैं। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। RBI की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है हमारा ग्रॉस NPA डेट इज नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है बैंक का राइज हो चुका है कितने % सितंबर 2021 तक? सितंबर जो है आपका 2021 तक जो है कितना आपका NPA बढ़ चुका है? NPA को और क्या कहते हैं हम? नॉन परफॉर्मिंग एसेट को हम क्या कहते हैं? बैड लोन्स कहा जाता है, बैड लोन्स। अब NPA वर्ड का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी पर्सन को आप जो है लोन दे दो, अगर वो 90 डेज तक ना तो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट ना ही आपका जो है इंटरेस्ट है वो दे रहा है, तो उसका अकाउंट जो है आपका NPA अकाउंट हो जाता है। तो इस NPA अकाउंट की बात कर रहे हैं वो कितना राइज कर चुका है? 13.5% राइज कर चुका है। इससे पहले जो है 2019 की अगर हम बात करते हैं तो 7.5% था। अब जो जाके हमारा 13.5% जो है देखने को मिला। ऑलमोस्ट डबल की बात यहाँ पे हो रही है। RBI की बात करते हैं तो RBI के जो चीफ हैं जो हमारे गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास जी, जो हमारे 25th गवर्नर ऑफ RBI हैं, 25वें गवर्नर हैं ये। और यहाँ पे RBI की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की बात हो रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन देता है? ग्लोबल
फाइनेंशियल जो है आपकी स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको प्रोवाइड करती है, तो आपका आंसर होगा आईएमएफ। आईएमएफ के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं, वॉशिंगटन के अंदर हैं। आईएमएफ के जो चीफ हैं वो कौन है, क्रिस्टिना जॉर्जिवा, जो बुल्गारिया कंट्री से बिलोंग करती हैं। आईएमएफ के हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में, जो गीता गोपीनाथ हैं यहाँ की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। और आंसर इसमें क्या बनेगा, 13.5% इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए जी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई, एनआईसी एंड सीबीएसई, इन्होंने ज्वाइंटली जो है लॉन्च किया है कौन सा सॉफ्टवेयर फॉर द 3D डिजिटल डिज़ाइन के लिए। 3D डिजिटल डिज़ाइन के लिए कौन सा इन्होंने सॉफ्टवेयर किया है, तो दैट इज कॉल्ड कोलैब CAD, कोलैब CAD। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जो NIC है ये किसके अंडर आती है, MIT के अंदर आती है। व्हाट इज MIT, दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो है ये आपकी MIT के अंदर आती है, जिसके मिनिस्टर कौन है, रविशंकर प्रसाद जी। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, ऑब्वियसली बात है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आ जाएगा, हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आ जाएगा। और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक हैं। इनके साथ जो है इन्होंने कोलैब CAD की बात यहाँ पे करी है। ये एक आपका ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है, कंप्यूटर इनेबल्ड प्रोग्राम है, जिसके अंदर आप टोटल इंजीनियरिंग सोल्यूशन आप प्रोवाइड करते हैं, 2D ड्राफ्ट करते हैं और 3D प्रोडक्ट आप डिज़ाइन करते हैं, और आप इंजीनियरिंग ग्राफिक करिकुलम की जो है फैसिलिटी भी आप प्रोवाइड करते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर। NIC की बात करते हैं, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की बात करते हैं, तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, न्यू दिल्ली के अंदर हैं। और नीता वर्मा इज़ द डायरेक्टर जनरल। CBSE की अगर हम बात करते हैं CBSE की, तो इसके हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली के अंदर हैं। और मनोज आहूजा जो हैं यहाँ के क्या हैं, चेयरपर्सन हैं। तो आंसर इसमें C ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। कोलैब CAD इज़ द करेक्ट वन। एलन मस्क, जिनकी अपनी कंपनी है, एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी है जिसका नाम है टेस्ला, उन्होंने रजिस्टर किया है इंडिया के अंदर कौन सी जगह के ऊपर उन्होंने अपनी सब्सिडरी खोली है इंडिया के अंदर, इन्होंने स्टार्ट करी है कहाँ पे, बेंगलुरु के अंदर। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, B ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेस्ला के ग्लोबल सीनियर डायरेक्टर कौन है, डेट इज डेविड फोन फेंस्टेन, ये आपके जो हैं सीनियर ग्लोबल डायरेक्टर हैं, और जो ये हैं, और आपके बेंगलुरु के अंदर जो स्टार्ट करने वाले बेंगलुरु बेस्ड एंटरप्रेन्योर कौन है, वेंकटा रंगम श्रीराम, ठीक है। इन्होंने जो है बोर्ड ऑफ इंडिया यूनिट के अंदर इनको डाला है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो आपके जो टेस्ला कंपनी है, टेस्ला कंपनी की बात करते हैं, तो टेस्ला कंपनी के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, कैलिफोर्निया US के अंदर हेडक्वार्टर हैं। एलन मस्क, दिस इज़ वेरी सुपर इंपॉर्टेंट पर्सन, एलन मस्क। आंसर इसमें B ऑप्शन बनेगा। इंडिया सेलिब्रेट करने जा रहा है अपना आर्मी दिवस, 15 जनवरी को कर लिया है। और ये कौन सा दिवस था आपका, ये था 73वां दिवस था ये। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। 73वां दिवस था। आर्मी डे दैट वाज 73rd इज द करेक्ट आंसर। 15 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया गया है। और 15 जनवरी 1949 को एक्चुअली क्या हुआ था, जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं जिनका नाम है KM करियप्पा, ये जो हैं अपॉइंट किए गए थे पहले इंडियन कमांडर इन चीफ जो है अपॉइंट किए गए थे इंडियन आर्मी के अंदर। और डेट्स इट। और अभी जो है आपका इवेंट जो हुआ था 2021 के अंदर, इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया था विजय रन मैराथन जो है इन्होंने ऑर्गेनाइज करी थी, ताकि जो है हम जो आपका जो स्वर्णिम विजय वर्ष सेलिब्रेट कर सके 1971 का। 1971 का मतलब 50 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो डेट इज कॉल्ड आपका डेट इज़ द 2021 के अंदर यहाँ पे 50 जोड़ोगे तो 2021। तो 2021 में हमने ये सेलिब्रेट किया 50वां दिवस 1971 के अंदर। क्लियर। और ये 73rd जो डे था आपका कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, आर्मी डे वाला न्यू दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था। आंसर इसमें 73rd इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। एक चीज़ आपको और बताता हूँ, अब ये 73वां दिवस था। 73वें आपके दिवस के ऊपर, 73वें आर्मी डे के ऊपर भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च करी थी, वेदर इट लाइक इंडियन आर्मी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर। ये जो है एक कैंपेन थी जो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने स्टार्ट करी थी। और एक और बता देता हूँ मैं आपको, भारतीय एक्सा योद्धा एक जो है ये एक आपका चैनल है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का, जो आपके डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्म फोर्सेस को डेडिकेटेड है। तो आंसर इसमें 73rd इज द करेक्ट आंसर।
एफसीआई जो बना था उसका 57th फाउंडेशन डे था 14 जनवरी को, और ये कौन से साल में इस्टेब्लिश किया गया था? ये इस्टेब्लिश किया गया था 1965 के अंदर। तो इसके जो एफसीआई के जो हेडक्वार्टर हैं, एफसीआई जो है हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, एंड ये किसके अंडर आती है? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। कंज्यूमर अफेयर के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? पीयूष गोयल इनके मिनिस्टर हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। एंड एफसीआई के जो अभी चीफ पर्सन है हमारे चेयरमैन एंड एमडी कौन है? चेयरमैन एंड एमडी दैट इज संजीव कुमार। संजीव कुमार जो हैं इनके चेयरमैन एंड एमडी हैं। तो 1965 इज द करेक्ट आंसर, 1965। नेक्स्ट देखिए जी, इंडिया विल नॉट इनवाइट एनी फॉरेन लीडर एज अ चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे। पहली देखिए जी, रिपब्लिक डे के ऊपर जो है पहला बोरिस जॉनसन जी का नाम था जो हमारे यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, और सूरीनाम के जो प्रेसिडेंट थे दैट इज़ कॉल्ड आपका, सूरीनाम के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था चंद संतोखी। इनका भी अब कैंसिल कर दिया गया है और कैंसिल हो गया है। तो इस बार जो है 2021 के अंदर कोई भी आपका जो है प्रेसिडेंट नहीं आएगा रिपब्लिक डे के ऊपर। और बात यहाँ पे ये है कि ऐसी सिचुएशन पहली बार कब हुई थी? तो ऐसी सिचुएशन हुई थी 1966 के अंदर, ऐसा पहली बार हुआ था। और अब 2021 के अंदर ये देखने को आपको मिला, कोविड के चलते चलते ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। USAID यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के नई चीफ कौन अपॉइंट की गई हैं? तो ये अपॉइंट करी गई हैं, इनका नाम क्या है? समंथा पावर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, समंथा पावर। और इनको अपॉइंट किसने किया है? जो बाइडन ने। जो बाइडन ने अपॉइंट किया है। जो बाइडन जो है अमेरिकी प्रेसिडेंट है, यूएस प्रेसिडेंट हैं। सो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। और USAID की बात करते हैं तो वॉशिंगटन DC के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं, और आंसर इस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तीसरा फेज चल रहा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का, जो लॉन्च किया गया था 15 जनवरी को। कितने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है लॉन्च किया गया था? 600 डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉन्च किया गया था, और अभी हमारा थर्ड फेज चल रहा है। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और इसको लॉन्च करने वाले जो मिनिस्टर थे वो कौन थे? आपके कौशल की बात आ गई तो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर की बात होगी, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर की, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री। और इसके जो मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? दैट इज महेंद्र नाथ पांडे। महेंद्र नाथ पांडे जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और राजकुमार सिंह जो आपके क्या हैं? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये पूरा का पूरा जो फेज़ है जिसके अंदर जो है हम 8 लाख कैंडिडेट्स को अराउंड 2020 से 21 में जो है हम ट्रेन करेंगे 2020-2021 में। और इसका प्रोजेक्ट था 948.90 करोड़ रुपए का जो है ये प्रोजेक्ट था। दिस इज आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। कौन सा एडिशन जो होने वाला है ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, जो इनॉग्रेट किया गया 16 जनवरी को ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो ये आपका 19वां जो है आपका ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन। और दैट्स इट। और ऑब्वियसली बात है, ढाका की बात करें तो ढाका इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश की कैपिटल है। आंसर इज़ 1 ऑप्शन। इस बुक के ऑथर कौन है? 10 लेसन फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, 10 लेसन फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? इनका नाम है फरीद ज़कारिया इनका नाम है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फरीद ज़कारिया। इनमें से कौन सी स्टेट है जिन्होंने थिरुवल्लुवर डे सेलिब्रेट किया टू ऑनर द सेंट पोइट तिरुवल्लुवर के नाम जी के ऊपर तिरुवल्लुवर दिवस सेलिब्रेट किया गया। संत हैं, ये संत कवि हैं। तो ये कहाँ के हैं? तो ये तमिलनाडु। सो तमिलनाडु इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं, और यहाँ पे इडापड्डी के पलानीस्वामी इनके CM है। मुदुमलाई नेशनल पार्क है, मुखूर्ती नेशनल पार्क है, अन्नामलाई नेशनल पार्क है, गिंडी नेशनल पार्क है, पालनी हिल्स नेशनल पार्क है, और गल्फ ऑफ मन्नार आपका नेशनल पार्क है। और यहाँ पे अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भी है, मधुमलाई टाइगर रिजर्व है। सत्यामंगलम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सत्यामंगलम पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व भी जो है आपका तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमने दिवस सेलिब्रेट किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है पहले राष्ट्रपति बने हैं जिनका 2 बार इम्पीचमेंट हो गया है। यहाँ पे कितने बार होना था? मैंने आंसर ही दे दिया, 2 बार इम्पीचमेंट देखने को मिला। पहला 6 जनवरी को देखने को मिला, फिर 13 जनवरी को देखने को मिला। ठीक है, तो ऐसे प्रेसिडेंट पहले बने हैं यूएस के जिनका 2 बार इम्पीचमेंट देखने को आपको मिला। इससे पहले कौन से यूएस प्रेसिडेंट ने जो है इनका इम्पीचमेंट हुआ है? डोनाल्ड ट्रंप से जो पहले हैं, एक तो है एंड्रयू जॉनसन और एक बिल क्लिंटन।
ठीक है, इन दोनों का भी जो है इम्पीचमेंट हुआ है। तो इससे पहले 2 राष्ट्रपति थे, इनका तो एक बार था, और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं इनका 2 बार हुआ है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। तेलंगाना के अंदर लोगों ने सेलिब्रेट किया कनुमा फेस्टिवल। ये कनुमा फेस्टिवल जो है ये कहाँ किसका है? तो दैट इज़ कॉल्ड कैटल, मवेशी जानवरों का ये आपका एक फेस्टिवल होता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। क्या और ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तमिलसाई सौंदरराजन जो है यहाँ के गवर्नर हैं। सी चंद्रशेखर राव जो है यहाँ के आपके सीएम हैं। महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क देखने को मिलता है। कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क है। मृगावानी नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, महावीर हरीना वनस्थली, कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी, मृगावानी। सो दीज आर द नेशनल पार्क्स इन द जो है आपके तेलंगाना के अंदर। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा राइट 1। कौन सी कंट्री ने बैन किया है कॉटन टोमेटो प्रोडक्ट्स फ्रॉम द चाइना जिनजियांग रीजन ओवर फोर्स्ड लेबर? देखिए वहाँ पे जो है फोर्स लेबर करवाते हैं, और कौन सी कंट्री ने बैन किया है कि हम चाइना के जिनजियांग रीजन से जो है हम नहीं जो है मंगवाएंगे? तो यूएस ने जो है आपका मना किया है, यूएस ने। और कहाँ से किया है? एक रीजन है आपका चाइना के अंदर, दैट इज़ युग्योर, इट्स कॉल्ड उग्यर्स जो इनका नाम है, यहाँ से इन्होंने बैन किया है। और ये यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है रहती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, यूएस। आर्म्ड फोर्सेस के अंदर कौन सी कंट्री की जो फोर्स है वो पार्टिसिपेट करेगी हमारे साथ रिपब्लिक डे 26 ऑफ जैन को? तो ये पार्टिसिपेट करेगी बांग्लादेश की फोर्सेस। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, सी ऑप्शन। बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेशी टका जो है इनकी करेंसी का नाम है। अब्दुल हामिद जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। शेख हसीना यहाँ की आपकी प्राइम मिनिस्टर है। और आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, बांग्लादेश। पैट जेलसिंगर जो हैं ये अपॉइंट किए गए हैं नए सीईओ। कौन सी कंपनी के नए सीईओ अपॉइंट किए गए हैं? तो इंटेल कंपनी के नए सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। और इंटेल की बात करते हैं तो इंटेल जो है आपके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? कैलिफोर्निया, यूएस के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। सो आंसर इज डी ऑप्शन। कितने % जोग्राफिकल एरिया इंडिया का ऑक्यूपाई है प्रोटेक्टेड एरिया? अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग जो है इंडिया का कितना % एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में है? तो वो है 5%। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। और ये जो रिपोर्ट है मैनेजमेंट इफेक्टिव इवैल्यूएशन जो है ये रिलीज़ किसने करी है? ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री ने आपको रिलीज़ करी है। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। प्रकाश जावड़ेकर जो है यहाँ के जो है मिनिस्टर हैं। और ये प्रिपेयर किसके द्वारा किया गया? इसके द्वारा तो क्या ही किया गया है। और कौन सा इंस्टीट्यूट था आपका? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो है इसको प्रिपेयर किया है। अच्छा, एक पूछा जा सकता है आपको, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है आपका 1972 का प्रोटेक्शन एक्ट है। तो आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, 5% इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। जितने भी वीडियो लेक्चर्स होते हैं यूट्यूब के ऊपर और कितने भी जो भी पीडीएफ्स होती हैं पेड कोर्सेज की जानकारी, वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूँ। प्लस आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी मेरे को फॉलो कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल को तो आपको 100% ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है 1,12,000 प्लस बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप भी आके जुड़ सकते हैं। और मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ द 10,000 MCQ कोर्स, दूसरा हमारा GS कोर्स। 10,000 MCQ कोर्स जो है हमारा एक प्रॉपर तरीके से चैप्टर वाइज, जिसमें हमने MCQ डिस्कस किए हैं बहुत डिटेल में। तो आप परचेज कर सकते हैं विपन 10 कूपन कोड यूज़ करके इस कोर्स को, 10,000 MCQ कोर्स को। GS कोर्स के अंदर जो है आपको VIP 500 कूपन कोड लगाना है, डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, SSC, रेलवे, डिफेंस, स्टेट एग्जाम, स्टेट PCS, और अभी रिसेंटली IB का एग्जाम आया हुआ है, PCS के पेपर में, पंजाब के पेपर आए हुए हैं, तो आप इन दोनों कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। और इन कोर्सेज को परचेज करने के लिए करना क्या है? स्टडी IQ की ऐप आपको डाउनलोड करनी है। जैसे आप स्टडी IQ की ऐप डाउनलोड करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज के बाद दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज। यहाँ पे व्यू ऑल के बटन को दबाना। तीसरे नंबर के ऊपर आपको 10,000 MCQ कोर्स दिखेगा और चौथे नंबर के ऊपर आपको GS कोर्स नजर आ जाएगा। तो रिस्पेक्टिव कोर्सेज परचेज कीजिए और प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।